बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। तो जाने वाली बात तो ऊपर से आने वाली आत्मा शिव के लिए है, उसके लिए लागू होती है। क्यों? और दूसरी आत्माओं के लिए वापस जाने की बात लागू नहीं होती। जो आया है, जहां से आया है वहां वापस नहीं जाएगा। जो यहाँ आए हैं यहीं बैठे रहेंगे क्या? वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? जाएंगे। शिव को भी वापस जाना है और शिव के बच्चों को भी वापस जाना है। बाकी चाहे तो वापस जा सकते हैं अभी भी। ये शक्ति बाप दादा के लिए बोली, शिव बाबा के लिए नहीं बोली। मुरली में शिव बाबा अलग आता है, ब्रह्मा बाप अलग आता है और बाप दादा अलग आता है और शिव बाप अलग आता है। इन सब शब्दों का अलग अलग अर्थ लागू होता है। तो बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। शिव बाप चाहता है तब वापस जाता है, आता है, या ड्रामा के प्लान अनुसार आता है और जाता है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए होने के कारण आता जाता है। उसकी चाहना है? शिव की चाहना होती है क्या? शिव की तो इच्छा ही नहीं होती। उसकी तो इच्छा मात्रम अविद्या। तो कौन सी आत्मा के ऊपर ये बात लागू होती है? बाप दादा है, राम और कृष्ण वाली आत्माओं के ऊपर लागू होती है। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं जो एक ही जन्म में साधारण सिपाही से भारत के सम्राट बनकर के बैठ जाते हैं। साधारण गड़रिये की संतान से बकरी भैंस चराने वाले बच्चे के रूप से बदल करके भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बनकर के बैठ जाते हैं। एक ही जन्म में इतना तीव्र पुरुषार्थ कर लेते हैं। उनके लिए लागू होती है कि वो चाहें तो परमधाम अभी भी वापस जा सकते हैं। लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चों को भी वापस जाना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो तो माता पिता की संतान है। माता पिता का घर जल रहा हो और बच्चे उस घर के अंदर, छोटे छोटे बच्चे जल रहे हो, तो जो सच्चे माँ बाप होंगे वो छोड़ करके भाग जाएंगे क्या? है? नहीं, पहले बच्चों को बचाएंगे। बच्चा बाप का प्राण होता है। इसलिए बोला कि बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसी चाहना कर नहीं सकते, क्योंकि उनका विशेष पार्ट है माता पिता का। और